माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम तो आपने सुना ही होगा। शनिवार का दिन था, तारीख थी 15 अप्रैल। रात के कुछ 10:35 हो रहे थे। उस वक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आखिरी 9 सेकंड के पल थे। आखिरी 9 सेकंड तक आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद अतीक और उसके भाई अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन अतीक के मिट्टी में मिल जाने के बाद भी वो एक बार फिर से सुर्खियों में क्यों है? आखिर क्यों मौत के 4 महीने बाद अतीक का नाम सुर्खियों में लगातार बना हुआ है? अतीक के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फायदा क्या? वैसे तो अतीक अहमद के 5 बेटे हैं। असद की मौत के बाद अब 4 बचे हैं, जिनमें से 2 जेल में हैं और 2 नाबालिग हैं। अतीक के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फायदा क्या? पूरी फैमिली बर्बादी के कगार पर खड़ी है। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उनकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का हकदार कौन है? एक बेटे की मौत हो गई, 2 बेटे जेल में हैं और 2 नाबालिग हैं। अतीक की बीवी शाइस्ता भी फरार चल रही है। ऐसे में अतीक की बेनामी संपत्तियों को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद ने अपनी बेनामी संपत्तियों को न सिर्फ अपने परिवार वालों के नाम पर, बल्कि अपने करीबियों और नौकरों के नाम पर भी कीमती संपत्तियां जुटाई हैं, जिसका खुलासा आज यानी 28 अगस्त 2023 को हुआ है, वो भी आयकर विभाग की छापेमारी में। दरअसल आयकर विभाग की छापेमारी में 6 संपत्तियां जब्त की गई हैं, जिसमें नौकर सूरजपाल का नाम भी सामने आया है। बता दें कि सूरजपाल अतीक के भाई अशरफ का नौकर था, जिसके नाम पर अतीक ने करोड़ों की संपत्तियां खरीदी हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस सूरज के नाम पर करोड़ों की जमीन है, वो सूरज बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे वाली कार्ड का धारक है। उसके नाम पर प्रयागराज के अलग अलग गाँवों में 10 करोड़ रुपए के प्लॉट है। इसके अलावा आयकर विभाग ने एक और नया खुलासा किया है कि नौकर सूरजपाल बेहद ही शातिर है। उसने अतीक के मरते ही करोड़ों की कीमत वाली लगभग प्रयागराज सदर तहसील के कटहुला गौसपुर गांव में 4 जमीनें 60 लाख रुपए में बेच दी थी। इन संपत्तियों को बेचकर सूरजपाल अतीक के परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहा था। आयकर विभाग ने अतीक अहमद, उसके परिवार और गिरोह के सदस्यों के साथ सुरक्षा गार्ड के संबंधों का पता लगाया। इसके लिए यूपी पुलिस, आईजी स्टंप और आयकर डेटाबेस के रिकॉर्ड खंगाले गए। आयकर विभाग ने सूरजपाल के आयकर रिटर्न का विश्लेषण किया तो इसमें बड़ा घपला सामने आया। दस्तावेजों में बीपीएल कार्ड धारक सूरजपाल की आय और संपत्ति 2018-19 में करीब 40 लाख थी, जबकि 2022-23 में ये संपत्ति बढ़कर 6.16 करोड़ हो गई। सूरजपाल इन संपत्तियों की तेजी से निपटान और बिक्री कर रहा था। आयकर विभाग द्वारा सूरजपाल पर शिकंजा कसे जाने से अतीक की बेनामी संपत्तियों की बिक्री पर अब रोक लग गई है। तो वहीं बीते 2 सालों में अतीक की ज्यादातर संपत्ति कुर्क हो चुकी है। बताया जा रहा है कि संपत्ति की कीमत कागज पर कम है, लेकिन बाजार भाव इन जमीनों के कई गुना ज्यादा है। बता दें कि साल 2019 से ही आयकर विभाग अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों के जांच में जुटा हुआ। अब तक 1800 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक अतीक ने 10 सालों में संगम नगरी के आसपास सूरजपाल के नाम पर 100 बीघा जमीन खरीदी थी। इन संपत्तियों का मार्केट रेट करीब 80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अतीक की बेनामी संपत्ति की तो जांच हो ही रही है, साथ ही साथ पुलिस ने अतीक अहमद और उसके गुर्गों के नाम पर खरीदी गई जमीन और गैंगस्टर एक्ट में चिन्हित कर जब्त भी किया जा रहा है। ऐसे ही एक जमीन का सौदा करने लखनऊ में अतीक का वकील पहुंचा था, जहां पर प्रयागराज पुलिस ने उसे धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।